अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है एंड वेलकम टू क्यू एन ए सेशन। और आज का क्यू एन ए सेशन बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट वाला है बिकॉज आज हम 3 गिव अवेज भी अनाउंस करेंगे, गिव अवे विनर अनाउंस करने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको इंस्टाग्राम की स्टोरी बताया था, स्पेन घुमाए आप फाइनली आपकी जो क्यूरीज थी मेरे पास उसको क्लियर करना है। 200 के करीब क्वेश्चन है जिसमें से कुछ डिमांडिंग क्वेश्चन लेने के बाद मैं ये डिसाइड कर पाया हूँ कि भाई आज 40 से 50 क्वेश्चन का आंसर कर पाऊंगा। ऑल दो जिनके आंसर नहीं कर पाया भाई डोंट यू वरी, नेक्स्ट वीक में आप क्वेश्चन कर लीजिएगा, इंशाल्लाह ताला उसको इंक्लूड कर लेंगे। तो अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करूंगा, डायरेक्टली बात करते हैं पहले गिव अवे विनर की। तो सबसे पहले गिव अवे विनर हम लोग अनाउंस करेंगे इस बीमी के ब्लूटूथ का। मुझे बहुत खुशी होती है जब मेरा कोई रेगुलर सब्सक्राइबर जो कि 3-4 साल से कमेंट सेक्शन में एक्टिव हो और उसका जो है वो एक विनर निकले वो। और ये विनर हम लोग निकालते हैं इंटरनेट से, कमेंट पिकर से। सारा हाथ होता है कमेंट पिकर का, हमारा पर्सनल प्रेफरेंस कोई नहीं होती, बस हमने लिंक कॉपी करना है, पेस्ट करना है, उसने फिल्टर कर लेना है कमेंट्स को और उसके बाद एक विनर निकलता है। तो सबसे पहले विनर की बात करते हैं तो यहाँ पर बीमी के जो ये बर्ड्स हैं ये जाएंगे अहमद नवीद 6645। इनकी इस तरह से डीपीपी लगी हुई है। कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रो, आपने कॉन्टैक्ट करना है contactmastek@gmail.com और यहाँ पर आपको जो है ना वो मिल जाएगा। 1-2 ईमेल और भी दे दूंगा जहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगले विनर की बात करते हैं। अब 2 विनर है मेरे पास। ये नव वॉचेस के मैंने 2 विनर्स जो है वो अनाउंस किए हैं। सेम इसी प्रोसेस से हम लोगों ने जो है ना वो गिव अवे विनर्स निकाले हैं। पहला विनर है नवीद आजम 9619। आपको मुबारक हो, आपने एक वॉच गिव अवे विन की है। और अगला विनर की बात करते हैं तो शाहिद खान CB5NF ये इनका आईडी है। आपने कॉन्टैक्ट करना है contact@786 भी है हमारा ईमेल एड्रेस और contactmastek@gmail.com भी है। यहाँ पर आपने कांटेक्ट कर लेना है। आपकी वेरिफिकेशन के बाद ये आपकी जो अमानत होगी ये आप तक भिजवा दी जाएगी। तो मुबारक हो, और जो नहीं जीते तो भी पेशेंस रखो, इंशाल्लाह बहुत जल्दी और गिव अवेज आएंगे, तब आप अपनी लक को आजमा सकते हो। तो बात करते हैं अपने Q&A की। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं तो हमेशा से लोग मुझे पूछते हैं भाई उम्र तुम्हारी कितनी है। आजकल रिवर्स गियर लगा हुआ है। अभी रिसेंटली 12 मार्च को मेरी जो एज है वो 39 ईयर्स हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। 6 साल यूट्यूब पर हो गए हैं, 25 साल से कारोबार कर रहा हूं और बाकी ज़िंदगी गुजरी है लड़कपन में। और अभी मेरी उम्र है 39 साल। तो भाई अभी थोड़ा सा रिवर्स गियर लगा हुआ है, थोड़ी सी अपनी डाइट प्लान्स को कंट्रोल किया हुआ है। वो सारी चीज़ें मैं अपने व्लॉग वाले चैनल में ज़रूर शेयर करूँगा, वहाँ पर फॉलो कर लेना। अभी भी ये व्लॉग बन रहा है मेरे पास, तो वो व्लॉग में मैं सारी चीज़ें बताता रहता हूँ। वैसे तो बहुत आम सा आदमी हूँ, जैसे आप लोग अपने घरों में रहते हैं वैसे ही हूँ। कोई ऐसे कुछ सींग नहीं निकले हुए, कोई मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा अमीर आदमी हूँ। सब कुछ खुद बनाया, सेल्फ मेड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। माँ बाप ने यही सिखाया है और आज से यही चल रहा है। जिम्मेदारियाँ बहुत है, निभा रहा हूँ। वो व्लॉग भी चैनल पर मैं शेयर करता रहता हूँ। तो उम्र के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो 39 ईयर्स मेरी अभी एज है और बस आगे सफ़र कुछ सख्ती वाला नजर आता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हमसे पूछते हैं फेवरेट PSL टीम एंड वाई फेवरेट प्लेयर। देखो भाई, पहले तो मैं बता दूं मेरी फेवरेट टीम हमेशा से 2 रही है। पहले कोयटा थी जब पहला PSL हुआ, दूसरा हुआ कोयटा क्योंकि मेरी बॉर्न प्लेस है और एक एफिलिएशन है मेरी एक अपने थोड़ी सी सेंटीमेंट्स हैं, सेंटी हूँ मैं थोड़ा सा। लेकिन भाई मुल्तान में रहता हूँ और मुल्तान सुल्तान शुरू से ही मेरी फेवरेट रही है। अगर आप लोग देखते हो मेरा मास फूड फंडा पे भी मैं शर्ट ज़्यादा मुल्तान की पहनता रहा हूँ। अभी रिसेंटली हम लोग मुल्तान का ही मैच देखने गए थे, तब भी मुल्तान की शर्ट पहन के जो है वो करता रहा हूँ। फेवरेट प्लेयर में मेरे लिए ना थोड़ा सा चूज़ करना मुश्किल है। मुझे हमेशा से वो पर्सन बहुत पसंद आता है कि चाहे वो किसी भी टीम में हो या किसी भी काम में हो, जो मेहनत बहुत करता हो। तो रिजवान एक ऐसा बंदा है जिसने बहुत मेहनत की है और दुनियादार नहीं है, अल्लाह वाला बंदा है, ये चीज़ अच्छी है। तो रिजवान पहले नंबर पर। दूसरे फेवरेट प्लेयर की बात करूं तो सैम अयूब को मैं अंडर 19 से देखता हुआ आ रहा हूँ। सैम अयूब को मैं पिछले 3-4 साल से देख रहा हूँ और सैम अयूब मेरे ख्याल में आने वाले टाइम में एक अच्छा कप्तान भी हो सकता है, एक अच्छा ऑलराउंडर भी हो सकता है और ये पाकिस्तान को अच्छे लेवल पे लेके जा सकता है, बशर्ते कि उसकी अपनी अकल सही रहे। मतलब वो होता है ना, कई बार कुछ चीज़ें औकात से बाहर हो जाती हैं, कुछ प्लेयर्स औकात से बाहर हो जाते हैं, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। सैम अयूब मेरा मोस्ट फेवरेट होगा, बट रिजवान इसलिए कि दीनदार आदमी और एक बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट रहता है, फोकस रहता है अपने काम की तरफ। और रिजवान की वजह से ही मुल्तान सुल्तान की अगर आप देखो ना परफॉर्मेंस, वो बहुत बढ़ गई है। तो यस, मुल्तान सुल्तान से रिजवान, मुल्तान सुल्तान एंड सैम अयूब। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो आई एम फादी अली कहते हैं 150 के विच एंड्रॉयड फोन विल यू प्रेफर यू यूज टू यूज पर्सनली। देखो भाई 150 के में आके ना मेरे लिए 2 चीज़ें हो जाती हैं। बॉक्स पैक के अंदर जाना है तो आजकल मार्केट में कुछ भी नहीं है, लाइक Xiaomi के फ़ोन्स ही हैं या वीवो के फ़ोन्स हैं। बॉक्स पैक के अंदर आने वाले टाइम में शायद मैं वीवो V30 यूज़ करूँ और कोई फ़ोन ना यूज़ करूँ। लेकिन अगर मैं किट फ़ोन्स के अंदर जाता हूँ तो आजकल बहुत सारी ऑप्शन है, जैसे कि OnePlus 10 Pro है, जैसा कि सैमसंग का S21 Plus मिल जाता है, S23 Plus भी इसी के अराउंड मिल जाता है। तो अगर मैं अपनी प्रायोरिटी की बात करूँ तो मैं शायद कहीं ना कहीं मेरा जो टिल्ट हो, अगर मैं यूज़ फ़ोन के अंदर जाऊँगा
तो मेरा जो है ना सैमसंग S23 प्लस की तरफ थोड़ा सा टिल्ट जाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ यूआई, और कोई वजह नहीं है। लेकिन वहीं पर अगर हम लोग बाकी परफॉर्मेंस की बात करते हैं, बॉक्स बैक के हिसाब से बात करते हैं, तो Xiaomi इस प्राइस में ना बहुत ज़्यादा अपनी प्रेजेंस शो कर रहा है। जैसा कि 13T है, 13T Pro यूज़ में मिल जाता है, Xiaomi का 13 भी 1,50,000 के अराउंड मिल जाता है, जो कि फ्लैगशिप फ़ोन है, जो कि मुझे लगता है कंपैरेटिवली सैमसंग के इन फोन से ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। हाँ, कहीं ना कहीं सैमसंग की यूआई का एडवांटेज बस सैमसंग को जाता है। अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अबू उबैदा पूछते हैं मुझसे, सर जी स्पेन के व्लॉग कौन से कैमरा से रिकॉर्ड शूट करते रहे हैं? ये लगा हुआ भाई मेरे पास, ये DJI Osmo Pocket 3 मैंने बाई की थी, तो मैं इसी से ही बाय करता रहा, इसी से ही सारे व्लॉग रिकॉर्ड करता रहा, और अभी भी इसी से व्लॉग चल रहे हैं, और इसी से ही थोड़ी बहुत चीज़ें जो है ना वो सॉर्ट आउट कर रहा हूँ। वैसे मेरे पास S24 अल्ट्रा भी था, अल्ट्रा के साथ जो मेरी जितनी भी टिकटॉक की वीडियोज़ हैं S24 अल्ट्रा से बनती रही हैं। iPhone 15 Pro Max भी था, बट वो मैं अपने बैग से निकाल ही नहीं सका भाई, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो मैं कहीं एक ऐसा यूज़र हूँ जिसको एंड्रॉइड के साथ कंफर्टेबल जोन ज़्यादा है जिसका, तो मैं एंड्रॉइड के ऊपर रहता हूँ, वैसे जो व्लॉग हैं वैसे रिकॉर्ड होता रहा हूँ, और अपनी मेमरीज मैं वहाँ शेयर करता रहता हूँ दूसरे व्लॉग वाले चैनल पे, वहाँ पर आप मुझे जरूर फॉलो कर लीजिएगा। तंजुल रहमान कहते हैं, अली भाई व्हाट्स योर मंथली इनकम फ्रॉम यूट्यूब? देखो मैं बाकियों की तरह झूठ तो नहीं बोलूंगा कि भाई मैं इतनी अल्टो ले सकता हूँ, मैं इतनी, भाई इसमें कौन सी शर्म वाली बात है। अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत कर रहे हैं, लोगों को पता है भाई, अराउंड 1 मिलियन तो मैं कमा लेता हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आराम से कमा लेता हूँ। लेकिन आजकल पाकिस्तान का अलमिया ये है कि जितनी आपकी इनकम है ना, उससे डबल एक्सपेंसेस हैं। अब मेरे 5 बच्चे हैं, 2 मेरे माँ बाप हैं अल्हम्दुलिल्लाह, एक मेरी सिस्टर है जो मेरे साथ रहती है, अभी अनमैरिड है, और भाई है मेरा अनमैरिड है, बाकी टीम मेंबर्स हैं। तो मेरा जो मंथली एक्सपेंस है ना वो ऑलमोस्ट 13 लाख रुपए आता है, जिसमें मेरी गेमिंग वाली टीम है उसको पे देनी होती है, उनके भी फिलहाल ये ऐसा दरख्त है जिसको पानी लग रहा है, फिलहाल उधर से कुछ रिटर्न नहीं आ रहा। बाकी मेरी अपनी टीम है, एडिटिंग की 3 बंदों की टीम है, अराउंड कोई 1.5 लाख रुपए इनको पे जाती है, बाकी एक्सपेंसेस हैं। तो जितनी कमाई है ना उससे थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा है पाकिस्तान के अंदर, ये चीज़ तो अभी अलमिया चल रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 1 मिलियन के राउंड तो अभी आ जाता है, और आगे आगे इंशाअल्लाह ताला इसमें अल्लाह पाक बरकत डालेगा, और बढ़ेंगे। आप लोगों की सपोर्ट रही तो इंशाल्लाह ताला और चीज़ें जो है ना वो हम लोग तकसीम कर पाएंगे आगे अपने आपस में। ओके जी, मुनीब कहते हैं डाइट प्लान और पर्सनल ट्रेनिंग कब शेयर कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन की? प्लीज़ कांट वेट यार, मैं ना उस चैनल पर ज़रूर डाल दूंगा, रमज़ान में डाल दूंगा, वादा रहा आपसे। बहुत सारे दोस्तों ने पूछा है, ऑल दो फ्रॉम 11 जनवरी टू राइट नाउ मैं अपने जिम में प्रॉपर टाइम ही नहीं दे पा रहा, क्योंकि ट्रैवलिंग में हूँ। पहले लाहौर कराची लगा रहा, फिर स्पेन चला गया, तो उस तरीके से डाइट प्लान फॉलो ही नहीं हो रहा। और अल्हम्दुलिल्लाह भी रमज़ान आ गया, तो रमज़ान में ज़रा नॉर्मल ही होता है, क्योंकि डिहाइड्रेशन का भी मसला आ जाता है, और भी बहुत सारे मसले आ जाते हैं। रमज़ान में रोज़े भी रखने होते हैं, एनर्जी लेवल भी अपना जो है ना वो कंप्लीट रखना होता है, डेली की 2 वीडियोस भी रिकॉर्ड करनी होती हैं, बाकी काम भी होते हैं। तो डाइट प्लान वाला जो सीन है ना वो अपने दूसरे ब्लॉग में जरूर शेयर करूंगा, और एक चीज़ बताऊंगा कि अब मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ से कहाँ पहुँचा हूँ, कितना वेट है, वो सारी चीज़ें मैं अपनी क्लियर करूँगा। ओके, सरफराज खान कहते हैं नथिंग कब आएगा, नथिंग फ़ोन पाकिस्तान में कब आएगा? देखो भाई, नथिंग फ़ोन पाकिस्तान में नहीं लॉन्च होगा ऑफिशियली। हाँ, अनऑफिशियली आप दुबई, इंडिया, इस तरह की मार्केट से मंगवा के उसको पीटी अप्रूव करा सकते हो, जैसे कि नथिंग 1 भी हमने कवर किया था, बाद में नथिंग 2 आया। पर पाकिस्तान के अंदर एक इशू ये है कि वैल्यू फॉर मनी डिवाइस हम ढूंढते हैं, आज से 2 साल 3 साल पहले वाली प्राइसेस में वो नहीं मिलने वाला। नथिंग फ़ोन अगर आता है तो उसका टैक्स ही 60-70 हज़ार रुपये है, तो ऑफिशियल आने का उसको फायदा भी कोई नहीं होगा। पाकिस्तान की मार्केट इतनी सैचुरेटेड है, इतनी अनइवेंचुअल और इतनी ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है कि मार्केट में रेट को स्टेबल रखना ही बहुत मुश्किल है। तो नथिंग फोन की जगह अगर आपने कोई लेना है तो आप वीवो, ओप्पो, रियलमी, इस तरह के कोई फ्लैगशिप फोन आते हैं तो उन पर इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि सेम ही कंपनी, कोई डिफरेंस नहीं है। वन प्लस के फोन पे कर सकते हो, आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा, बस नथिंग फोन में वो आपको ग्लिफ लाइट मिल जाती है, वो अच्छी चीज़ है उसके अंदर, बट ट्रांसपेरेंट गोस्ट एडिशन वाले फोन भी आ जाते हैं, पर बहुत एक्सपेंसिव होगा अगर पाकिस्तान में आता है। ओके जी, तलाल हैदर कहते हैं ओप्पो रेनो 11 की एक्सपेक्टेड प्राइस लॉन्च डेट बता दें प्लीज़। 20 तारीख को लॉन्च हो रहा है, कल मेरे पास पहुंच जाएगा। मेरे व्लॉग वाले चैनल पे मैं शायद वीडियो बना रहा हूँ, उसको जरूर देख लीजिएगा। 20 तारीख को अनबॉक्सिंग भी मिल जाएगी। ओप्पो रेनो 11 है, 11F है। प्राइस मुझे पता लग रही है कि कहीं 1,30,000 के अराउंड ओप्पो रेनो 11 रख रहे हैं। एफ जो है वो 90 से 1 लाख रुपए तक, ये मेरी एक्सपेक्टेड अभी फिलहाल एक्सपेक्टेशन है। एग्जैक्ट फिगर तो परसों ही पता लगेगा। ओके जी, शहबाज कहते हैं अली भाई आपका वीज़ा कैसे लगा और कंट्रीज क्यों नहीं गए? देखो यार, मेरा वीज़ा तो मैं ये स्टोरी ना व्लॉग पे छोड़ देते हैं, क्योंकि ये बहुत लंबी डिस्कशन हो जाएगी। मैं सिर्फ फ्रांस जा चुका हूँ और स्पेन जा चुका हूँ, जा सका हूँ। जर्मनी का प्लान था, नीदरलैंड का प्लान था, इवन प्लान हमारा था स्विट्जरलैंड का भी, बट अनफॉर्चुनेट वो जो मेरा फ़ोन टूट गया ना, उसकी वजह से काफ़ी सारे प्लानों पे ना पानी फिर गया। लेकिन उससे बेहतर अल्लाह पाक ने जो है ना वो ये टूर करवा दिया। वो सारी चीज़ें मैं अपने ना व्लॉग वाले चैनल में ज़रूर शेयर करूँगा कि क्यों नहीं गया, क्या वजह थी। ओके जी, टेक्नो पोवा 6 प्रो के बारे में पूछा, और बहुत सारे दोस्तों ने पूछा, इसलिए एक भाई का सिर्फ क्वेश्चन ले लिया मैंने, कब आएगा? देखो, पोवा 6 प्रो के बारे में मैंने MWC पर टेक्नो की टीम से पूछा, तो उन्होंने कहा था कि फिलहाल पोवा 6 प्रो पाकिस्तानी मार्केट के लिए नहीं है। जैसा कि प्रीवियस एक्सपीरियंस में 5 प्रो आया, लेकिन उससे पहले वाले कुछ फ़ोन पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च नहीं हुए। तो इस दफ़ा प्रॉबली पाकिस्तानी मार्केट के हालात पर डिपेंड करता है। उन्होंने कहा हालात पर डिपेंड करता है कि पोवा 6 प्रो अगर हालात अच्छे हुए तो आ जाएगा, नहीं हुए तो नहीं लॉन्च होगा।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगेन तंजील रहमान पूछते हैं व्हाट वुड बी द प्राइस ऑफ A35 एंड A55। ऑलरेडी मैं इस पे वीडियो दे चुका हूँ। A35 अराउंड 120K के राउंड, जैसा कि A25 की प्राइस देखो 90-95 हज़ार है, और A55 अगेन 1.5 लाख क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तानी मार्केट में अपनी प्रेजेंस भी रख पाएगा, नहीं लेगा कोई भी, क्योंकि उसका हार्डवेयर इतना कैपेबल नहीं है। मैं देखने से पहले ही बता दूं, क्योंकि पहले वाले हाल भी बहुत बुरा हुआ था। ओके, उसामा कमाल कहते हैं टेक्नो कैमन 30 सीरीज लॉन्च कब हो रही होगी? एग्जैक्ट डेट तो नहीं बता सकता, लेकिन आप माइंड में रखो 15 से 20 अप्रैल के अराउंड पाकिस्तानी मार्केट में कैमन 30 के 2 फोन तो लॉन्च हो रहे हैं, लेकिन लॉन्च कौन से हो रहे हैं वेरिएंट ये नहीं मुझे भी तक कंफर्म। ये 20 अप्रैल के अराउंड जो है वो आपको जाके कहीं पर मिलेंगे। अहमद कहते हैं पोको X6 और मोटो H सीरीज कब पाकिस्तान में आएंगे? पोको X6 का तो प्रोग्राम नहीं है पाकिस्तान के अंदर, जो मुझे अभी तक नजर आता है। मोटो H सीरीज का यार मोटरोला का इशू वही है, मैंने पहले भी वीडियो में बताया था रिव्यू में, जो MNP डिस्ट्रीब्यूटर है ना, इनके एंड से बहुत सारे इशू हैं। ये बहुत ही एरोगेंट लोग हैं और बड़े कोई थर्ड क्लास नेचर के लोग हैं। ये कोई बात आगे जाने नहीं देते और स्टॉक भी पाकिस्तान में नहीं ला रहे। वो एक ही दफ़ा की एक शिपमेंट आई है पाकिस्तान की मार्केट में, उसके बाद कोई शिपमेंट आई नहीं है। मोटो G4 भी अवेलेबल नहीं है, G84 भी अवेलेबल नहीं है, G54 भी अवेलेबल नहीं है, छोटा मॉडल भी अवेलेबल नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग उस तरह से सस्टेन कर पाएंगे मार्केट में। मोटरोला के ऑफिशियल्स के साथ अगर जिस दिन मेरी बात हो गई ना, उस दिन तो भाई हम ठोक देंगे इनको। हम उनको कहेंगे यार अच्छे अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर और भी हैं जो अच्छा पैसा लेके बैठे हैं, जो आपको अच्छा बिजनेस दे सकते हैं। ये MNP वाले जो है ना, ये हमेशा से कोई ना कोई इस तरह के लोग तोलते हैं। इनको ये बहुत एरोगेंट लोग हैं। पाकिस्तानी मार्केट को समझना पड़ेगा, एरोगेंसी नहीं चलेगी अब भाई। अब आपको स्टॉक अवेलेबिलिटी ब्रांड इमेज बनाने के लिए करनी पड़ेगी। अगर आपका फोन का स्टॉक अवेलेबिलिटी नहीं होगा, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, टेक्नो, इन्फिनिक्स, रेडमी, इस तरह के बहुत सारे ब्रांड हैं जो कि फॉरेन से प्रेजेंस शो करते हैं और मार्केट को ग्रैब करते हैं, और इनकी स्टॉक अवेलेबिलिटी भी पूरी है। तो पाकिस्तान के अंदर अगर बिजनेस करना पड़ेगा ब्रांड्स को, तो अब डिस्ट्रीब्यूटर के एंड्स पे नहीं करना पड़ेगा, प्रिंसिपल को, जो हेडक्वार्टर्स होते हैं, जो HQs होते हैं, उनको खुद यहाँ पर ऑपरेट करना पड़ेगा। वरना रियलमी वाला हाल होगा कि C सीरीज के फोन ही बेच रहे हैं और कुछ आ ही नहीं रहा। तो यही हाल होता रहेगा और आगे चल के मजीद तंगी होने वाली है मोटरोला को, अगर MNP पर रहता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो चौधरी कहते हैं इन्फिनिक्स हॉट सीरीज ऑल फोन प्राइसेस। यार प्राइस के बारे में तो मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता क्योंकि मेरे बस में नहीं होता, लेकिन हॉट 40 सीरीज जो है ना, अप्रैल के पहले वीक में कहीं ना कहीं पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हो रही है। मतलब मार्च एंड या अप्रैल पहले वीक के अंदर लॉन्च हो रही होगी। प्राइस वही सेगमेंट होगा जो कि पहले नोट सीरीज के साथ था। अब जो है वो नोट सीरीज़ के नोट 40 जो होगा वो अराउंड आपको 50 से 55 हज़ार रुपये के रेंज में मिलेगा। अगेन जो नोट 40 प्रो होगा वो आपको 60 से 65 हज़ार की रेंज में मिलेगा। इससे अगर ऊपर लेके जाते हैं तो इन्फिनिक्स ने तजर्बा करके देख लिया है। अब लोग सियाने हो गए हैं, समझदार हो गए हैं। ओके जी, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो समद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अली भाई रियलमी 12 कब पाकिस्तान में आएगा? देखो भाई मैंने बहुत फोर्स किया रियलमी को, कभी C सीरीज़ का पीछा छोड़ दो, अपने नंबर सीरीज़ ले आओ। लेकिन अब पाकिस्तान का अलमिया थोड़ा सा और भी है। ओप्पो जो है ना वो रियलमी को पाकिस्तान में लेके आया था। अब ओप्पो रेनो 11 सीरीज लॉन्च हो रही है, तो ये पहले ओप्पो को स्पेस देंगे और उसके बाद रियलमी 12 सीरीज आएगी। मतलब आपको अप्रैल गया, मार्च गया, अप्रैल गया, मई के एंड पर कहीं ना कहीं आपको रियलमी 12 सीरीज का कोई ना कोई फोन पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च होता हुआ मिलेगा। उससे पहले तो ये ओप्पो वाली सीरीज को जो है स्पेस देंगे। ओके जी, शराज अली कहते हैं शाओमी का कोई फोन बता दें जो 20 से 25 हज़ार रुपये में इस मंथ आ रहा है। कोई वही नहीं आ रहा भाई। आपको अगर शाओमी का ही फोन लेना है, रेडमी का ही लेना है, तो A3 या रेडमी 13C से ही गुजारा करना पड़ेगा। सलमान जोया कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अली भाई, अंडर 50K बेस्ट स्मार्टफोन बॉक्स पैक और यूज तो बहुत सारे मैं बताता रहता हूँ यार, वो सीरीज आप मिस मत किया करो, वो आप लोगों के लिए बन रही होती है। अगर एक एक फोन का नाम लूँ ना तो आधे घंटे की यही वीडियो बन जाएगी। बॉक्स पैक के अंदर सिर्फ मोटोरोला का G54 ही मुझे इस प्राइस सेगमेंट का बेस्ट फोन लगता है। या थोड़े से बैठे पैसे डाल के टेक्नो स्पार्क 20 प्रो प्लस अब 53-53 हज़ार का मिल रहा है। इन्फिनिक्स 034G जो है ना वो आपको 57 हज़ार का मिल रहा है। रेडमी नोट 13 आपको 52 हज़ार 50 हज़ार रुपये का मिल रहा है। तो ये बॉक्स पैक के हिसाब से तो इस सिनेरियो में तो ठीक है, गुजारा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यूज फोन की बात करते हो तो वन प्लस के बहुत सारे किट फोन की भी कीमतें कम हो गई हैं, जिसके आने वाले टाइम में हम लोग बहुत जल्दी वीडियोस भी आपको इसी वीक में दे रहे होंगे, वो आपने मिस नहीं करनी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सात क्रिएटर भाई एडवाइस करते हैं सैमसंग को कि M सीरीज पाकिस्तान में ले आओ। भाई सैमसंग मेरी क्या, मेरे जैसे और की क्या, आपकी क्या, इनके कान पे जून भी नहीं दिखती। ये भाई पाकिस्तान का अलमिया और है। ये आपके कहने पे M सीरीज नहीं आएंगे। M सीरीज इज जस्ट फॉर अ इंडियन मार्केट। M सीरीज फोन ही इंडियन मार्केट के, और इंडियन फोन पाकिस्तान की मार्केट में बैन है। आपको पता है क्यों बैन है? तो M सीरीज पाकिस्तान में लॉन्च नहीं होगी, ये बात आपने माइंड में रखनी है। ओके जी, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो शाहजेब कहते हैं 60 FPS बॉक्स पैक फोन अंडर 50K कब तक आएंगे ऐसी डिवाइस पाकिस्तान में? देखो एक कंपनी के साथ तो मैं कुछ ना कुछ पुश कर रहा हूँ कि भाई मेरे कहने पे कोई ना कोई फ़ोन ऐसा डिज़ाइन कर लो ताकि मार्केट के जो डिमांडिंग स्पेस है उसको कवर कर लिया जाए। अगर तो उन्होंने काम कर लिया तो एक आधा फ़ोन तो मिल जाएगा, पर अगले 1.5-2 साल तब तक डॉलर ये 300 की फिगर में, 280 और 300 की फिगर में बिक रहा है ना, तो आप ये 60 FPS छोड़ दो, आपको 80 हज़ार से ऊपर ही मिलेगा। हाँ, यूज़ फ़ोन के अंदर तो बहुत सारे फ़ोन हैं जो कि आपको मिल जाते हैं इस प्राइस सेगमेंट में। तो PUBG खेलनी है तो यूज़ फ़ोन लेना पड़ेगा, किट फ़ोन लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको एक बैलेंस गुजारे लाइक डिवाइस लेनी है तो फिर आपको बॉक्स पैक 40 FPS से गुजारा करना पड़ेगा।
इंस्टा ड्यूड कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। स्पार्क्स का H20 कहाँ रह गया भाई? पता नहीं कहाँ रह गया, उनको क्या क्या थक गए भाई, मार्केट में नज़र ही नहीं आया। वही फ़ोन इंडिया की मार्केट में लवा के नाम से आया है, अभी 5G फ़ोन है, बट यहाँ पाकिस्तानी मार्केट में वो फ़ोन उसी डिज़ाइन में स्पार्क्स 20 के नाम पर आएगा, बट वो अभी तक नहीं नज़र आया। तो हो सकता है कि ये मार्च एंड पर कहीं ना कहीं, जैसे ये मतलब ईद करीब आ रही होगी तो ये लोग स्टॉक देंगे, तो क्योंकि लोगों के पास पैसा आएगा तभी खरीदेंगे ना, तो ये इस मार्च के एंड पर ही आपको मिल सकता है, उससे पहले तो मुश्किल लगता है। ओके जी, शाहजेब कहते हैं अली भाई S24 अल्ट्रा का रिव्यू कब देंगे और किसी सैमसंग फ्लैगशिप का रिव्यू क्यों नहीं करते? भाई पाकिस्तान की मार्केट का प्रॉब्लम ये है, ऑडियंस का प्रॉब्लम ये है। मैं लिखूँ ना कि बेस्ट फ़ोन इन 20 to 30 के, हालांकि लॉजिक ही नहीं बनती कि बेस्ट फ़ोन कोई हो सकता है इस पैसों का, महंगाई हो गई तो लोग ज़्यादा देखते हैं। मैं कहूँ ना बेस्ट फ़ोन फ्रॉम 150K to 200K, लोगों ने कहना ला 1.5 लाख लाना, 2 लाख लाना, आईफोन देना लाइए, बंदा सी है भाई हमें समझा रहा है कि एंड्रॉइड पे लगाओ। तो ये बड़ा अलमिया, बड़ा प्रॉब्लम है, ये लोग अप्रिशिएट नहीं करते। मतलब आप लोगों का, सॉरी टू से, मुझे 6 साल हो गए हैं, मैंने हमेशा कोशिश की है कि यार थोड़े से प्राइस सेगमेंट्स को चेंज किया जाए, लॉजिकली थोड़ा सा समझाया जाए। पाकिस्तानी मार्केट में जैसे 2 लाख रुपए तक की फिगर आता है ना, नॉन पीटीएल ले लेना, आईफोन ले लेना, जेवी ले लेना, आईफोन ले लेना है, सैमसंग ले लेना है, बाकी ब्रांड्स को कोई पूछता ही नहीं है। तो ये अलमिया है। अगर आप, मेरी बात मैं कहीं गलत हूं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मेरी सलाह कर सकते हो, बट मुझे ये लगता है कि मैं अगर S24 अल्ट्रा का रिव्यू डालूंगा ना तो 5000 बंदे ने बामुश्किल देखना है। और वही अगर मैं आज 20,000, 30,000, 40,000 का कोई किट फोन भी उठा लूं, बेशक वो मार्केट में कहीं भी नहीं है, मेरे पास अकेले के पास आ गया ना, उस पर हजारों व्यूज आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमें भी वो काम करना पड़ता है जो डिमांड में होता है, क्योंकि इससे लोग हमें जज कर रहे होते हैं। जैसे कि अभी कुछ वीडियोस पे मेरे 8-8, 10,000 व्यूज आ जाते हैं, मुझे पता है कि वो सर्च इंजन में नहीं है, उनका कीवर्ड रैंक नहीं हो रहा, लेकिन लोग जज करते हैं, वो 7 लाख सब्सक्राइबर हो गए, व्यूज 10,000 आ रहे हैं, यार देखो इसकी तो नीश गिर गई। भाई नीश की बात, नीश तो तभी बनेगी ना जब आप लोग डिमांड करोगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि यार मैं अगर S24 अल्ट्रा का लेट सपोज कोई रिव्यू करता हूं, आप में से कितने दोस्त इंटरेस्टेड होंगे, या इसका कंपैरिजन करूं तो कितने दोस्त इंटरेस्टेड होंगे देखने में, या 2 लाख की डिवाइसेस को कवर करूं तो कितने दोस्त जो है ना वो इंटरेस्टेड होंगे। और वो लोग कमेंट करना जो इंटरेस्टेड हो। और कई दोस्त ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि यार तुम 2 लाख रुपए फोन का रिव्यू कर रहे हो, पाकिस्तान में लोग रोटी के लिए मर रहे हैं। तो भाई मेरा काम है अपने सर्कल के अंदर, या जो मेरी प्रोडक्ट्स हैं या जो मेरा एरिया है, मैं उसी का काम करूंगा ना। मैं दूसरों की तरह आप लोगों को ये तो नहीं दिखाता कि मैंने हाई बाइक ले ली है, मैंने कोई बहुत बड़ी गाड़ी ले ली है, मैं इतना अमीर हूं। मतलब जैसा हूं मैं वैसे दिखा रहा होता हूं। तो कोशिश ये किया करो कि आप लोग सपोर्ट किया करो। मेरे पास इतने फोन होते हैं कि मैं आपको डेली की 2 वीडियोस भी दूं ना तो अल्हम्दुलिल्लाह कम है। कभी ना कभी गुस्सा मुझे भी आ जाता है, इंसान गलती हो जाती है, लेकिन गुस्सा तो आता नहीं, इमोशंस तो मेरे अंदर भी हैं। तो आप लोग भी समझा करो, तो इंशाल्लाह ताला हम जरूर देंगे। आई एम सॉरी अगर मेरी बात कोई बुरी लगी है। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। उजैर शाहिद कहते हैं शुड आई अपग्रेड नाउ सैमसंग A32 और मोर रिलीज 50K to 55K? देखो भाई A32 बहुत पुराना हो गया, G85 बहुत स्लो हो गया होगा। आपका 28-30 हज़ार का बिकता है, उसको बेच के आप कोई भी अच्छा 50-55 हज़ार रुपए का फोन, जैसा कि टेक्नो स्पार्क 20 Pro Plus है, जैसा कि इन्फिनिक्स 034G है, देखो गुजारा कर सकते हो, इनसे गुजारा अच्छा कर सकते हो। Redmi Note 13 से गुजारा कर सकते हो, मोटोरोला के G54 मिले, G84 मिले, उनसे गुजारा कर सकते हो। लेकिन A32 बहुत पुराना होगा, जो कि हद्दुल इम्कान है कि भाई स्लो हो गया होगा। दानियाल अजीज कहते हैं, दानियाल अजीज बोल दिया भाई, दानियाल आसिफ कहते हैं स्पार्क 20 Pro Plus वर्सेस Redmi Note 13 Pro एंड स्पार्क 20, इनमें से कौन सा बेटर है? देखो भाई मैं आपको एक समझाता हूँ। Redmi Note 13 Pro एक अलग प्राइस सेगमेंट का फोन है, इस प्राइस सेगमेंट में Redmi Note 13 आता है। अब मैं इसको रैंक कर लेता हूँ ऐसे कि पहले नंबर पर मैं रखूंगा स्पार्क 20 Pro Plus, दूसरे नंबर पर Redmi Note 13, तीसरे नंबर पर स्पार्क 20 Pro Plus, जो स्पार्क्स का H20 है ना, H20 Pro, मैं उसको रखने वाला हूँ। कैमरा इन तीनों फोन्स का बहुत नॉर्मल है, कैमरे में थोड़ा सा स्पार्क 20 टेक्नो वाला फोन थोड़ा बेटर है, बाकी नॉर्मल ही कैमरा मिलता है। ओके जी, अगली क्वेश्चन की बात करते हैं। तो एहसन कहते हैं मार्च में 40K तक बेस्ट फोन बता दीजिए। भाई यूज फोन नया लेना है तो पोवा 5 Pro है, 40-41 हज़ार रुपए का मिल रहा है, हार्डवेयर सिर्फ अच्छा है उसका, बाकी चार्जिंग अच्छी है, फोन का कैमरा बहुत पैथेटिक है, ये बात माइंड में रखना। स्क्रीन IPS है। आज भी इस प्राइस सेगमेंट में बोल्ड 3 Pro सुपर वैल्यू फॉर मनी है। अगर आप एक ऐसे बंदे हो जो स्पेसिफिकेशन या स्क्रीन देख के फोन लेता है, लॉन्ग लाइफ फोन लेना है, तो बोल्ड 3 Pro 39 हज़ार रुपए में मिलता है डीकोड का, वो फार बेटर है इन फोन से। और आगे आने वाले टाइम में प्राइस कट के बाद कुछ फोन इस प्राइस सेगमेंट के आएंगे, जिसको हम डेडिकेटेड वीडियो में तसल्ली से आपको 10 फोन के बारे में बता देंगे कि इस रेंज के अंदर ये फोन आप ले सकते हो। मार्च ऑल्दो इतना स्लो है, या अगर आप देखोगे तो अनप्रिडिक्टेबल हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट अभी बनी है, IMF के साथ बातें चल रही हैं, कुछ चीज़ें महंगी भी हो रही हैं, कुछ सस्ती भी हो रही हैं, इसी वजह से हम आजकल में वीडियो नहीं दे पा रहे। बट मार्च के एंड पर प्रॉबेबली अप्रैल वाली जो वीडियोस हो रही हो ना वो अपलोड होना स्टार्ट हो जाए, तो उसमें हम आपको बता देंगे। ओके जी, अली कहते हैं सर यूज्ड 70K to 80K सैमसंग या वीवो के कोई बेस्ट फोन बता दें। वीवो का X60 Pro या X70 Pro मिले तो ले लें। सैमसंग के आपको CPID Pro अच्छे फोन मिलेंगे, जैसा कि सैमसंग का S21 मिल जाता है, S21 Plus मिल जाता है, आप उनको कंसीडर कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अनिक जमील कहते हैं
वन प्लस 80 2024 में वर्थ इट है कि नहीं? ग्लोबल 12 GB 256 GB कितने में बाय करना चाहिए? 65 से 70 हज़ार रुपए में मिलता हो 100% ओरिजिनल फोन हांगकांग वाला तो ले लेना चाहिए। और बहुत जल्दी मैं वन प्लस के जो किट फोन्स की प्राइसेस कम हुई है ना, इसके ऊपर वीडियो लाने वाला हूँ, तो वो चीज़ मैं आपको जरूर जो है वो बता दूंगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अमासू कहते हैं पिक्सल 5a इन 2024। भाई मैं 2023 में भी नहीं कहता था लो 50,000 52,000 55,000 रुपए मांगते हैं आपसे, आप उसी में थोड़े से पैसे डाल के 70 से 72,000 रुपए की रेंज में पिक्सल 6a सिंगल सिम ऑफिशियल पीटी अप्रूव मिल जाता है। 1000% बेटर है पिक्सल 5a से, तो वो आप ले सकते हो। वरना वन प्लस के 80 वगैरह भी सस्ते हो गए, 8 भी सस्ते हो गए, उनको भी आप ले सकते हो। ओके जी, नूर काजिम कहते हैं गूगल पिक्सल 7 प्रो वर्सेज 13 प्रो प्लस वर्सेज S22 अल्ट्रा फॉर अ कैमरा। एक बात, गूगल पिक्सल 7 प्रो कैमरा में फार बेटर है इन दोनों ही फोन से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो पनवर कहते हैं सैमसंग A53 से ओप्पो रेनो 11F पर स्विच हो जाना चाहिए। देखो वीडियोस नहीं अच्छी मिलेंगी ओप्पो रेनो 11F की, बाकी डिस्प्ले या बिल्ड क्वालिटी या नया मॉडल करके तो अच्छा मिल जाएगा। डिस्प्ले में A53 थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज था, या परफॉर्मेंस दोनों की सिमिलर ही होगी। वो डायमेंसिटी 7050 के साथ आता है 11F, और वो आता है एक्जीनोस के 1280 के साथ। तो ये डिफरेंस आपने जज करना है, एक्जीनोस वाला भी वही काम कर रहा होगा और वो भी वही काम कर रहा होगा, बस यही डिफरेंस मिलेंगे। मुझे लगता है कि आपको स्विच नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपको चस्का है ओप्पो का नया फोन टेस्ट आउट करना है तो ओप्पो रेनो 11 ले लेना, 11F से थोड़ा सा बेटर नजर आता है। ओके जी, साले कहते हैं Xiaomi 13T और एनी अदर फोन फॉर अ कैमरा एंड परफॉर्मेंस इन दिस प्राइस सेगमेंट। Xiaomi 13T को नहीं लेना चाहिए, मेरे ख्याल में आपको यूज्ड में मिलता हो 1,30,000 रुपए का, तो ले लेना चाहिए। अदरवाइज पोको X6 Pro भी मिल जाता है। कैमरा में टेलीफोटो लेंस में थोड़ा बेटर है 13T, ऐसा नहीं है कि नहीं बेटर, बट मैं अभी ये Vivo V30 एक्सपीरियंस कर रहा था, अभी ओप्पो वाला फोन भी आ जाएगा, तो वेट फॉर सम टाइम। मैं कोशिश करूंगा अगर मेरे पास 13T कहीं से रेंज होगा तो मैं रिव्यू जरूर कंपैरिजन जरूर दे दूंगा। बट आज भी 13T का जो लाइका इंटीग्रेशन है, जो टेलीफोटो लेंस है, जो वीडियोस है, वो थोड़ी बेटर लगती है मुझे। इवन हार्डवेयर डायमेंसिटी 8200 या 8300 टाइप का मिलता है, तो वो चीज़ अच्छी है, वो मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि वेट कर लो। यूज़ में अगर 1,30,000 के अराउंड 13T मिलता हो तो नो डाउट एक अच्छी चॉइस है, आप ले सकते हो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो उसामा जफर कहते हैं वन प्लस 12 अराइव इन पाकिस्तान। भाई आए हुए 3 महीने हो गए हैं 3 लाख रुपए के अराउंड मिल रहा है वन प्लस 12, लेकिन 3 लाख के बाद फिर आपको पीटीए वाला टैक्स भी और भी मामलात है। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि आप एंड्रॉइड जब भी 2 लाख से ऊपर जाते हो तो आपके माइंड में सैमसंग और आईफोन वाला फोबिया घुसता है, जिसकी वजह से बाकी एंड्रॉइड फोन्स नहीं बिक सकते। इवन मुझे 2 महीने हो गए हैं वो मंगवाए हुए ओप्पो का फाइंड X6 Pro। मुझसे लिटरली किसी ने नहीं मांगा कि यार मुझे दे दो भाई, वो कहते नहीं भाई बहुत महंगा है। हालांकि 2,10,000 रुपये का फोन है, 90,000 रुपये का टैक्स है, 16 GB रैम वाला है, बट नहीं लोग लेते। वो सेम वही वन प्लस 12 वाली स्पेसिफिकेशन है। ओके जी, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो तलाहुन कहते हैं S24 अल्ट्रा नॉन पीटीए बाय करना चाहिए। आई थिंक आपको ऑफिशियल पीटीए वाला लेना चाहिए, क्योंकि नॉन पीटीए भी 3.5 लाख के अराउंड बिक रहा है। ऑफिशियल पीटीए 4,35,000 विद वो बर्ड्स गिफ्ट मिल रहा है, तो ऑफिशियल वाला ले लो, नॉन पीटीए नहीं लेने की जरूरत आपको। ओके जी, उसामा जफर कहते हैं S23 अल्ट्रा इन 240K CPID वर्थ इट और नॉट। 100% वर्थ इट अगर आप उसको किसी भी आईफोन से कंपेयर करते हो, एटलीस्ट सिमें चल जाती हैं, कैमरा अच्छा है, डिस्प्ले अच्छा है, तो इस रेंज के अंदर अगर आपको बिल्कुल अच्छी कंडीशन में मिलता हो तो नो डाउट वर्थ इट है। अब अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो सोमा कमाल पूछते हैं कि 70K की रेंज में Redmi Note 13 Pro ले लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, या कोई और फोन ले लेना चाहिए। तो भाई मैं आपको बता देता हूँ कि इस रेंज के अंदर अगर आप वन प्लस के फोन को इनके साथ कंपेयर कर रहे हो तो वन प्लस के फोन फार बेटर है। हाँ, इस रेंज के अंदर मोटोरोला का GT4 या Redmi Note 13 Pro एक बेटर चॉइस है अगर आप डब्बा पैक कंसीडर करना चाहते हो फॉर अ फ्यूचर सिक्योरिटी, मतलब आपको ज़रा तसल्ली हो जाती है कि डब्बा पैक है। लेकिन यूज फोन के अंदर कुछ कंप्रोमाइज़ होते हैं, कंडीशंस के, डिस्प्ले चेंज है, बैक चेंज है, कोई प्रॉब्लम आ सकती है, उनकी वारंटी कोई नहीं होती। बट यूज फोन में वन प्लस के फोन फार बेटर है, जैसे कि वन प्लस 9 है, वन प्लस 8T है, वन प्लस 9R, इस तरह के मॉडल आपको इस प्राइस सेगमेंट में अब तो ये 70,000 से नीचे भी मिलाते हैं। 8GB 256GB 12GB 256GB वाले फोन जो कि ज़्यादा बेटर काम करते हैं। अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो हमजा लोन कहते हैं पिक्सल 8 Pro वर्सेज iPhone 15 Pro Max कौन सा बेटर है, कौन सा लेना चाहिए। तो मैं आपको कहूँगा 15 Pro Max आपको ले लेना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो उमर खान कहते हैं गूगल 6 Pro को नॉन पीटीए 2024 में कंसीडर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखो भाई, मेरे लिए तो प्राइस सेगमेंट बहुत मैटर करता है। नॉन पीटीए चलाना है तो 70 से 75,000 से ऊपर गूगल पिक्सल 6 Pro को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि 85-90,000 में 7 भी मिल जाता है, और 7 Pro भी अब 1 लाख रुपए की, 1 लाख से 1,10,000 रुपए की रेंज में मिल जाता है। तो हाँ, अगर आपका 70-75,000 स्पेयर पड़ा है, आपने कैमरा अच्छा लेना है, डिस्प्ले अच्छा लेना है, वाईफाई के साथ परफॉर्मेंस थोड़ी अच्छी ले सकते हो, तो आप गूगल पिक्सल 6 Pro को फॉर अ कैमरा कंसीडर कर सकते हो। ओके जी, इनका नाम थोड़ा सा हाइड कर देना इरफान भाई, हाइड नेम इफ यू पिक मी। नूबिया Z60 अल्ट्रा प्राइस पाकिस्तान के अंदर प्राइस इसकी 2 लाख से ऊपर होगी जब ये लॉन्च होगा, ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। ओके जी, उमर शाह कहते हैं वीगोटेल Note 24 वर्सेस डीकोड बोल 3 Pro Redmi 12 फॉर अ कैमरा। तीनों ही कैमरा में बेकार है। इस प्राइस सेगमेंट में कैमरा तो कंसीडर ही मत करो भाई। आप जब पूछते हो ना, मुझे लगता है कि आप लोगों का एतमाद मुझ पर बहुत ज़्यादा है, और मैं अगर कहीं मुझे लगता है कि अगर कोई गलत बात कर गया ना तो यार आप लोगों को गुस्सा ना लगे, वो बुरा ना लगे बात का। देखो एक चीज़ लॉजिक समझ लो,
50,000 से नीचे पाकिस्तान की मार्केट में अगर एज अ टेकी बंदा मैं देखता हूँ ना, तो कोई भी फ़ोन कैमरा फ़ोन नहीं है। बहुत बेसिक कैटेगरी के फ़ोन हैं जो दिन में तो तस्वीर थोड़ी बहुत अच्छी कैप्चर कर लेंगे, बट नाइट में, लो लाइट में बिल्कुल बेकार हो जाते हैं। तो ये फ़ोन कैमरा फ़ोन नहीं है। अगर इन तीनों में से एक थोड़ा सा अच्छा बोलूँ ना, तो नोट 24 जो इसका वीगोटेल का और डीकोड बोल 3 दोनों सिमिलर काम करते हैं। रेडमी 12 का तो बहुत ही बेकार कैमरा मुझे लगा है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो हमारे याद कहते हैं वीवो V30 एंड ओप्पो रेनो 11 कौन सा बेटर है? मुझे V30 अच्छा लगेगा, मैं गलत बयानी नहीं करता, लेकिन रेनो 11 अभी मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया। जब एक्सपीरियंस करूंगा तो मैं थोड़ा सा और चीज़ें आपको बेटर बता सकूंगा। ओके जी, हैदर जैदी कहते हैं कि आप डीकोड बोल 3 प्रो वैल्यू फॉर मनी है मार्च में कि नहीं? स्टिल वैल्यू फॉर मनी। अगर स्पेसिफिकेशन देखो, आज भी अपने पैसों में 120 हर्ट्ज इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर एमोलेड देता है, गोरिल्ला ग्लास 5 देता है, 33 वॉट की पीडी चार्जिंग दे रहा है। आपको G99 8GB 256GB वाला या 8GB 128GB वाला वेरिएंट भी मिल जाता है। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि डीकोड बोल 3 प्रो ये प्रोवाइड कर रहा है और कोई फ़ोन इस प्राइस सेगमेंट में प्रोवाइड नहीं कर रहा। अगला क्वेश्चन पूछते हैं मुझसे उस्मान अली भाई, इन्फिनिक्स कब ये स्नैपड्रैगन के हार्डवेयर या प्रोसेसर यूज़ करेगा? मुझे नहीं लगता करेगा, क्योंकि कॉस्ट कटिंग कहीं ना कहीं होती है और मीडियाटेक के हार्डवेयर थोड़े कंपैरेटिवली सस्ते मिल रहे होते हैं एज कम्पेयर टू स्नैपड्रैगन हार्डवेयर। और स्नैपड्रैगन के भी जो अच्छे हार्डवेयर हैं बहुत महंगे हैं फ्लैगशिप फोन में। हाँ, कुछ फ्लैगशिप फोन में तो जरूर यूज़ कर सकता है, 1,00,000-1,50,000 रुपये वाले फोन में इन्फिनिक्स। लेकिन अगर ये 60-70 हज़ार रुपये की रेंज के देखोगे ना, तो इसमें ज़्यादातर आपको मीडियाटेक की हार्डवेयर मिलेंगे। और सिर्फ इन्फिनिक्स नहीं, बाकी कंपनीज भी जो है ना, वो अब मीडियाटेक की तरफ जो है उनका रुझान हो गया है। चिपसेट शॉर्टेज रही है कोविड के बाद और अभी तक वो पूरी नहीं हुई और मजीद होती जा रही है। जो चिपसेट्स हैं वो महंगे होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से मीडियाटेक बहुत ज़्यादा बिजनेस जनरेट कर रहा है। और आने वाले टाइम में आप देखोगे फ्लैगशिप फोन्स के अंदर भी मीडियाटेक, अभी रिसेंटली आप देख लो ज़्यादातर में मीडियाटेक स्नैपड्रैगन अपना वही बात है कि अमेरिकन टेक्नोलॉजी महंगी है, महंगी की वजह से कम आती है और उसकी वजह से आपको ज़्यादा मीडियाटेक के हार्डवेयर जो है वो देखने को मिलेंगे। ओके जी, हसनैन कहते हैं टॉप 3 कैमरा रैंकिंग वाइज कैमरा परफॉर्मेंस ओवरऑल एंड्रॉयड 125K किट फोन्स, S21 अल्ट्रा, OnePlus 10 Pro और थोड़े से पैसे डाल के अगर S23 प्लस मिलता है तो वो भी अच्छा है। ये किट फोन्स के अंदर है। इसमें वैसे Xiaomi का 13 भी मिल जाता है 1,50,000 रुपये की रेंज के अंदर, नॉट बैड, बट यही फ़ोन मेरी नज़र में आते हैं। ओके जी, रिजवान कहते हैं अली भाई कैन आई शिफ्ट Vivo V21e इंटू टेक्नो स्पार्क 20 Pro प्लस? डिस्प्ले का इंप्रूवमेंट मिलेगा, परफॉर्मेंस थोड़ी बेटर मिल जाएगी, बट अगेन कैमरा मुझे V21e का टेक्नो स्पार्क 20 Pro प्लस से थोड़ा बेटर लगा है। लेकिन 2x जूम जो पोर्ट्रेट में स्पार्क 20 Pro प्लस में मिलता है ना, वो थोड़ा बेटर है कंपेरेटिवली वीवो। लेकिन वीवो का कैमरा थोड़ा बेटर है V21, सिर्फ Vivo V21e की बात कर रहा हूँ मैं, और Y सीरीज़ की किसी फ़ोन की नहीं बात कर रहा, ये माइंड में रखिएगा। ओके जी, बिलाल सरवर कहते हैं सैमसंग S सीरीज़ फ़ोन अंडर 150K CPID अप्रूव, S23, S23 प्लस, S21 अल्ट्रा, ये 3 फ़ोन में से कोई भी फ़ोन आप कंसीडर कर सकते हो। ओके जी, अली अनवर कहते हैं रेडमी नोट 13 प्रो वर्सेस पिक्सल 6 है, कैमरा अच्छा है, परफॉर्मेंस थोड़ी स्टेबल है, लेकिन डिस्प्ले जो है ना वो मुझे रेडमी नोट 13 प्रो का बेटर लगा है और फास्ट चार्जिंग भी बेटर है, बैटरी भी अच्छी है, डिज़ाइन भी थोड़ा ठीक है, बट अगेन यहाँ पर आके कैमरा में बात आके रुक जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो ताहा कहते हैं भाई आपको क्या लगता है कि रियलमी के मोबाइल बाय करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? C सीरीज़ को तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए भाई। मैं कभी भी नहीं मशवरा देता, कभी भी मेरी अगर बेस्ट फ़ोन वाली सीरीज़ देखो उसमें C सीरीज़ वाला कभी फ़ोन है ही नहीं। जो बात है मैं खुद से नहीं कह रहा, चीज़ें जो है ना वो स्टैंड ही नहीं करती उस प्राइस सेगमेंट में। तो C सीरीज़ वाले फ़ोन नहीं, हाँ नंबर सीरीज़ के फ़ोन इनके अच्छे होते हैं। वो पाकिस्तान में जैसे अच्छे सियासतदान, अच्छे लोगों की कमी है ना, वैसे ही अच्छे फ़ोन्स की भी कमी चल रही है। तो ये थे आज के क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ क्यों है ना काफ़ी थोड़ा सा लंबा हो गया, पसीने वसीने मुझे भी बहुत आ गए हैं, इरफान में भी थक गए हैं। तो ये थोड़ी लंबी वीडियो है, टाइम स्टैम्प अवेलेबल है, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। बस उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको जो है वो समझ आई होगी, आपके जो रेलिवेंट क्वेश्चन वो क्लियर हो गए होंगे। बेस्ट ऑफ लक एंड कॉन्ग्रेट्स अगेन गिव अवे विनर्स को। बस उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मुझे दुआओं में याद रखेंगे। रमज़ान शरीफ चल रहा है और बाकी सारी चीज़ें जो है चलती रहेंगी। सो आज की वीडियो में तो मुलाकात होगी, नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दे इजाज़त, मैं हूँ लिबास मास्क से, पाकिस्तान पाइंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।